तो बिहार में एनडीए की ये बड़ी जीत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के जलवे का ही असर है। ताबड़तोड़ रैलियां, विपक्ष की खामियां, विरोधियों को ललकार और जंगल राज पर कड़ा प्रहार योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा हथियार रहा। और बीजेपी के स्टार प्रचारक, हिंदुत्व के फार ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ बिहार के बाहुबली साबित हुए। बिहार में ये जीत विराट, गर्जे हिंदू हृदय सम्राट। अगर जाति के नाम पर जो कांग्रेस, आरजेडी, एसपी ये सभी दल बांटने का कार्य कर रहे हैं और जब भी बटे थे तो कटे थे। बुलडोजर बाबा की हुंकार, एनडीए बनाएगी नया बिहार। 2005 में बिहार ने गणाई ली, फिर से बिहार खड़ा हुआ और आज बिहार विरासत और विकास के जिस अभियान के साथ आगे बढ़ा है, कल्याणकारी योजनाओं के साथ आगे बढ़ा है, ये नया बिहार है। लालू तेजस्वी की बुझी लालटेन, महागठबंधन का लुटा सुख चैन। ये वही लोग हैं जो लालटेन के केरोसिन को बेच करके अंधेरा करते थे, फिर घरों में डकैती भी डालते थे। जंगल राज पर किया प्रहार, विरोधियों में मचा हाहाकार। ये जो खानदानी लुटेरे हैं, ये खानदानी माफिया का समर्थन करके बिहार में फिर से जंगल राज लाना चाहते हैं। बीजेपी के धुरंधर जहां जाते हैं, जीत का डंका वहां बजाते हैं। यही जलवे जलाल है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का कि जहां जाते हैं बस छा जाते हैं। हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर कह ले या फिर बीजेपी के स्टार प्रचारक, बाबा बुलडोजर अपनी जीरो टॉलरेंस नीति और विकासवादी सोच के साथ जहां कमल के झंडे के साथ खड़े हुए, जनता का हुजूम उधर ही उमड़ पड़ा। ये लोग आपको लड़ाते थे, या आपको लड़ाते थे जाति के नाम पर। जाति सेना खड़ी खड़ी करके इन्होंने पूरे बिहार को पहचान के संकट के दौर से गुजारा था। बहनों और भाइयों, जब भी बटेंगे तो याद करिए ना, कांग्रेस, सपा, आरजेडी जब राम मंदिर का विरोध कर रही थी, तब भी राम भक्त एक ही नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे मंदिर। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी जिस जिले, जिस शहर और जिस गांव से गुजरे, एनडीए के लिए समर्थन जुटाते हुए जहां जहां रैलियां की, वहां वोट बैंक बनाते गए, जिसका परिणाम है एनडीए का नया बिहार, फिर से डबल इंजन की सरकार। बिहार के नौजवानों की गलती उस समय नहीं थी जब बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। बिहार का नौजवान तो हमेशा से मेधावी रहा है, अपनी मेधा से दुनिया के अंदर जहां कहीं गया है लोहा मनवाया है। बिहार के नौजवान के सामने संकट की स्थिति पैदा की थी इन लोगों ने, जो लोग जातीय आधार पर समाज को बांटने का पाप किए थे। बिहार को नक्सल हिंसा की चपेट में लाए थे। 2005 में बिहार ने गणाई ली, फिर से बिहार खड़ा हुआ और आज बिहार विरासत और विकास के जिस अभियान के साथ आगे बढ़ा है, कल्याणकारी योजनाओं के साथ आगे बढ़ा है, ये नया बिहार है। बिहार की जनता तय कर चुकी है, महागठबंधन को फिर से नहीं आने देना है, कभी नहीं आने देना है। और आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कि बहनों और भाइयों, नरपतगंज में कमल खिलना चाहिए। नरपतगंज को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नहीं बनने देना है, नहीं आने देना है।
बिहार के विकास में अब कोई भी बैरियर नहीं बनने देना है। बिहार के चुनावी रण में जब जेडीयू और बीजेपी के समर्थन की जरूरत महसूस हुई तो पार्टी आलाकमान ने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को याद किया। और कमाल तो देखिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार में जहां जहां रैलियां की वहां एनडीए का वोट प्रतिशत अविश्वसनीय रूप से बढ़ा है। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। बिहार बहनों और भाइयों, जो ये लोग लालटेन लेकर के आज फिर आए हैं, ये लालटेन नहीं, ये डकैती डालने का एक सर्टिफिकेट था इनके लिए, डकैती डालने का सर्टिफिकेट। अरे आप याद करिए ना, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने लालटेन की धुंधली लाइट में बिहार में जातीय संघर्ष करवाया था। ये वही लोग हैं जो लालटेन के केरोसिन को बेच करके अंधेरा करते थे, फिर घरों में डकैती भी डालते थे। बिहार में सीएम योगी का विनिंग फैक्टर बिहार में अपराध और नक्सलवाद पर करारा हमला भी रहा। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में अपराध, माफिया राज और नक्सलवाद पर लगाम कसी गई है, जिससे बिहार विकास की राह पर आगे बढ़ गया। ये अपराधी और माफिया किसी के नहीं हुए हैं, याद करना, किसी के सगे नहीं हैं, ये किसी के नहीं है। इनकी न कोई जाति है, इनकी न कोई पाति है। अपराध इनका पेशा है और अपराध के माध्यम से नाजायज संपत्ति को कब्जा करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तो जितनी सख्ती हो सकती है, सामाजिक बहिष्कार हो सकता है, करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। मोदी जी ने कहा है ना, मार्च 2026 तक नक्सलवाद और माओवाद की कमर तोड़ के रख दी जाएगी। यानी नक्सलवाद और माओवाद, इन सब के जहन्नुम जाने का टिकट पक्का। यमराज के घर की इनकी टिकट अब पक्की हो गई है कि इनको अब जाना ही है। जो भी भारत का विरोध करेगा, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, तो मान के चलो कि यमराज ने उसके लिए बुलावा भेज दिया है। जाहिर है बिहार में एनडीए की जीत में योगी आदित्यनाथ सबसे मजबूत कड़ी साबित हुए हैं। उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति का असर रैलियों में भी अब देखने को मिला है, जहां बिहार की जनता अपनी साथ बुलडोजर लेकर आई। अब तो साफ है कि हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता और पार्टी के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार की सबसे बड़ी बाहुबली साबित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।